नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ राज चौधरी। गौवंश विश्वस्य मातरम। भले ही विश्व में गाय को गौमाता का दर्जा दिया जाता हो, परंतु इसकी हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है। सर्द मौसम ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में भी गौसेवी संत गोपेश बाबा लंपी पीड़ित गौवंश की सेवा में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। यमुना किनारे सर्द हवाओं के बीच गौसेवा में जुटे गोपेश बाबा लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। करीब 2 माह पूर्व जब देश के अन्य हिस्सों के साथ ब्रजमंडल भी हजारों गौवंश की चपेट में आ गए, सैकड़ों गौवंश ने बीमारी से तड़फते हुए अपनी जान गंवा दी, तब गोपेश बाबा ने पीड़ित गौवंश की सेवा का बीड़ा उठाया और पूरी शिद्दत से सेवा में जुट गए। कुंभ मेला क्षेत्र में अस्थायी रूप से आश्रय केंद्र बनाया गया। अब जबकि लंपी का प्रकोप कम हो रहा है, तब भी बाबा गौवंश की सेवा में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। कान्हा की नगरी वृंदावन में तमाम गौशालाएं संचालित होने के बावजूद भी लंपी नामक बीमारी से ग्रस्त गौवंश सड़क पर भटकने को मजबूर है। तमाम समाजसेवी और गौशालाओं का सहारा भी उन पीड़ित ग्रस्त गौवंशों को नहीं मिल पा रहा है। इसके बीच हमारे पास वृंदावन में चर्चा का विषय बने हुए हैं परम गौ भक्त गोपेश कृष्ण दास महाराज, जिन्होंने गौ भक्तों के सहयोग से एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है और उसमें तमाम गौवंश की रक्षा पालन वो कर रहे हैं। सर्द मौसम ने भी अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में संत गोपेश कृष्ण दास महाराज लंपी नामक गौवंश की सेवा में शिद्दत से जुड़े हुए हैं। यमुना किनारे सर्द हवाओं के बीच गोपेश बाबा गौ सेवा में जुटे हुए हैं। आइए उनसे जानेंगे, पूरे वृंदावन में वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, किस तरीके से लंपी नामक बीमारी से ग्रस्त गौवंश की सेवा कर रहे हैं और किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। महाराज जी राधे राधे। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप लंपी नामक बीमारी से ग्रस्त गौवंश का पालन कर रहे हैं? अब पालन तो ये जगतदात्री है हमारी। वर्तमान में लंपी ने महा बीमारी ने इतना भयानक रूप से इनको घेरा है। आप देख रहे हैं, आपने देखा भी कि इतने बड़े बड़े छिद्र इनके शरीरों में हो गए कि हड्डियां तक अंदर की दिखाई देती हैं। यह बीमारी अंदर तक के लीवर, किडनी आदि जितने भी अंग शरीर में हैं सबको बर्बाद कर देती है। तो क्योंकि यह बीमारी लगभग पिछले 5 महीने से भारत में प्रवेश किया है, लाखों गोवंश को ख़त्म किया है, तो ब्रजमंडल में पिछले 2.5 महीने से इसने दस्तक दिया। तो उसी दिन से आरंभ से ही चेष्टाएं हम कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से अपना राजस्थान एवं गुजरात अन्य राज्यों में इस बीमारी ने लाखों गोवंश को ख़त्म किया है, वह ब्रज की गोवंश को, वैसे पूरे भारतवर्ष का गोवंश हमारा अपना है, तो यहाँ की गोवंश को कैसे भी उससे, इस बीमारी से बचाया जा सके, चेष्टाएं कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बीमारी ने यहाँ के गोवंश को भी, हजारों गोवंश को यहाँ आपने ग्रसित किया और हजारों गोवंश कालगर्भित भी हो गया इस बीमारी से। बस क्योंकि धर्म, कर्तव्य सब कुछ हमारा गाय है। गुरुजनों ने, परम पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर गुरुदेव सरकार हमें हमेशा ही गोवंश की सेवा के लिए तत्पर करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हजारों गोवंश आज भी जड़खोर एवं पथमेड़ा के माध्यम से पालित है। तो सेवाएं कर रहे हैं, चेष्टा अपना, हम कर्तव्य कर्म है हमारा। एहसान नहीं कर रहे किसी पे, अपना ही उद्धार करने की चेष्टा कर रहे हैं। हाँ, उस बीच में समाज के कुछ लोग आगे आए। हमारे पूरे गोविंद आदि, रोबिन जी, भरत, मतलब 50 लड़के ऐसे हैं जो 24 घंटे तत्पर हैं। कम से कम 600-700 लड़के ऐसे हैं जो इस पूरे मुहिम में अब तक साथ दे रहे हैं और गांव में हैं, कोई
क्षेत्रों में घूम घूम करके गाय ढूंढते हैं, फिर फ़ोन करते हैं कि यहाँ गोवंश है, यहाँ गोवंश है, उनको उठा करके लेके आते हैं एम्बुलेंस के माध्यम से। हमारे लब्बू विकास पंडित आदि की टीमें मिल्क छाता, पलवल, सोना आदि जितनी भी टीमें हैं गौ सेवकों की, जो दिन रात 24 घंटे गौ सेवा लगे हुए हैं, और उनके सबके सहयोग से हम लोग उन गोवंश को यहाँ उठा कर इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सभी ने देखा होगा विभिन्न टीमें काम कर रही हैं और महाराज जी के सानिध्य में जो भी टीमें काम कर रही हैं उसके साथ साथ अगर हम बात करें सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। इस बीच किन किन परेशानियों को आपको सामना अब सर्दी में तो क्योंकि मरीज है, हम आपस में भी देखते हैं कि हम लोग भी सर्दी जब होती है तो अपने आप की सुरक्षा करनी होती है गर्म कपड़े आदि से। हम लोगों ने आपने देखे हैं पर्दों लगा करके कंबल से इन गोवंश को व्यवस्थित करने की चेष्टा कर रहे हैं, सुरक्षित करने की। और इसमें हमारे कई समाज के लोग भी आकर के सहयोगी हुए हैं। भजन आश्रम के माध्यम से ये सेट बने हैं, लगे हैं, और सेट के साथ साथ चारा पानी की भी व्यवस्था करने की वह चेष्टा कर रहे हैं। अन्य लोग जैसे प्रयास संस्था है एक, उसमें उस बीच में सबसे बड़ा सहयोग हमें मृदुलकांत भैया जी, जो कि सबको संयोजक के रूप में वो सबको इनको लेकर के आए सेवा के इस क्षेत्र में, उन लोगों से सहयोग कराने की जो वो चेष्टा कर रहे हैं। और भी सैकड़ों लोग, ठाकुर जी हैं, इंद्रेश जी ने भी अपने वाक्य के माध्यम से सबका सहयोग करने की चेष्टा की। लेकिन अभी इस समय की जो स्थिति है, अब और सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि 800 के करीब गोवंश यहाँ हो गया है। समाज से, क्योंकि ठाकुर जी कहीं चले नहीं गए, वह किसी न किसी के हृदय में बैठ कर के सब कार्य करवाएंगे। और मैं धन्यवाद विशेष रूप से इन सब टीमों का करना चाहूँगा जो बालक दिन रात लग करके इन गोवंश की सेवा में, सुरक्षा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बाबा के सानिध्य में सैकड़ों गौवंशों का पालन किया जाता है और तमाम टीमें तत्पर हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके की गायों की सेवा की जा रही है, चारे से लेके भूसा तक। और उसके साथ साथ रात में सर्द हवाओं ने भी अपनी दस्तक दे दी है। उसके साथ साथ बाबा खुद देर रात्रि गौ भक्तों के साथ में जुड़े हुए हैं। बाबा अगर बात करें, अगर कोई भी गौ भक्त आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से आपसे जुड़ सकता है? यह तो खुला एक आसमान के, मतलब कि खुला हुआ कुंभ क्षेत्र में, वृंदावन में सब जानते ही हैं। अगर कोई घर बैठे गौ माता के लिए सेवा या कोई सहयोग देना चाहे तो किस तरीके से आप उसके लिए एक से जोड़ सकता है? हाँ, कुछ सेवाएं तो ये है कि जहाँ उनके क्षेत्र में अगर इस प्रकार का ब्रज क्षेत्र में कहीं गोवंश उनको दिखाई देता है तो उस गोवंश की सूचना देवें सबसे पहले तो, क्योंकि उसकी प्राण रक्षा हमको करनी है। एवं दूसरा, कोई आर्थिक सहयोग वो करना चाहें तो कुछ एक अकाउंट नंबर हैं एक, जिस पे हमने अभी तक सेवा का उनको छोड़ रखा है। कुछ लोग मांगते हैं तो वैसे, और सबसे उत्तम बात है यहाँ आएँ और अपने हाथों से चुनी है, चोकर है, गुड़ है, हल्दी आदि जो इस समय लगी जो उपयोग में आ रहे हैं, दवाइयाँ हैं, हरा चारा है, जो कि इनको अभी मूलभूत सुविधाएं जो इनको देनी ही होती हैं उसमें वह सहयोग करें और स्वयं आकर के करें तो बड़ा उत्तम है। बाकी वो अकाउंट नंबर कोई मांगेगा तो उनको नंबर भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद। वो बताएंगे किन किन समस्याओं से जूझकर वो कैसे कैसे लंपी नामक बीमारी को ग्रस्त कर रहे हैं। आयुर्वेद, अंग्रेजी या किस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं? हम प्रतिदिन, हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9675 77 26 11, जिस पर सूचना मिलती है और बाबा के नंबर पर सूचना मिलती है।
जगह जगह गोवंश पड़ा हुआ है, उसको एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर मंगवाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं करीब यहाँ 500 गोवंश ठीक हो चुके हैं और 300 गोवंशों का उचित उपचार प्रतिदिन यहाँ पर दिया जा रहा है। कितनी गौवंश अभी यहाँ मौजूद है जो करीब 800 गोवंश लिम्पी से ग्रस्त, कितने स्वस्थ हो चुके हैं? 500 गोवंश स्वस्थ हो चुके हैं। मतलब अगर माना जाए आयुर्वेद ज़्यादा काम कर रहा है या अपने घरेलू उपचार या अंग्रेजी एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई अंग्रेजी जी, साथ में आयुर्वेद भी हम दे ही रहे हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट इनको किसके साथ दिया जा रहा है, गोपेश बाबा के सानिध्य में। नमस्कार, ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें के न्यूज़।